जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीपीआईपी ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, माओवादी ड्यूटी लंबे अरसे तक वर्क मैंने किया। आज फिर नए सेशन के माध्यम से आपके प्रत्यक्ष हूँ। एक बहुत ही चर्चित आज समय इस यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में खाना का स्तर बहुत खराब। वो सिपाही रोड पर आया, लोगों को दिखा रहा है कि कच्ची रोटियां हैं, दाल है ही नहीं है, रो रहा है। तो वाकई में उसने अपने दिल की पीड़ा बयां किया है, क्योंकि 30 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है। बहुत फोर्सेज में मैंने खाना खाया। मैं आर्मी में ट्रेनिंग किया तो वहाँ भी मैंने खाना खाया, और लगातार जो है मैं पीएससी में जैसे कमांडो में रहा तो कमांडो यूनिट लखनऊ में है, वहाँ भी खाना खाया। तो वहाँ भी गुणवत्ता बहुत अच्छा है। बहुत पुलिस लाइनों में मैं वीआईपी ड्यूटियों में मैं गया, सीएम के साथ एक तरह से मैं गया, तो कभी कभी पुलिस लाइनों में रुकना पड़ा, वहाँ खाना खाना पड़ा। तो वहाँ की गुणवत्ता के बारे में बहुत चौकियों पर मैं गया ड्यूटियों के दौरान, वहाँ पे भी मैंने खाना खाया। हर जगह का मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और मैंने उसमें देखा, जैसे आरटीसी की ही बात लिया जाए दोस्तों, तो आरटीसी में जब मैं आरटीसी कर रहा था तो वहाँ भी खाना का स्तर बहुत गड़बड़ था। चूँकि हम लोग यंग 18 साल के थे, जो भी खा लो कच्चा सब पच जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि इतनी दौड़ भाग होती थी, सारा पच जाता था दोस्तों। ऐसा क्यों हो पा रहा था कि पहली बात, उच्च अधिकारियों के द्वारा एक डाइट निर्धारित होती है, एक मानक निर्धारित की जाती है कि 10 ग्राम तेल होगा, 40 ग्राम दाल होगा, 60 ग्राम चावल होगा, 200 ग्राम आटा होगा, आधा किलो सब्जी होगी, सारी ये तय होती है। लेकिन उस मानक के अनुसार बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसमें कमी आ जाती है। या कहीं मैं देखा हूँ ट्रेनिंग के दौरान में, उच्च अधिकारियों के यहाँ भी लोग अपने नंबर बढ़ाने के लिए दाल है, चीनी है, बहुत सारी चीज़ें, दूध आया तो बहुत, या खाना अच्छा बना तो सारे क्या है दे देते हैं, जिसकी वजह से जो जवान खाते हैं उनके ऊपर वर्डन आ जाता है। और उस 2-4 हज़ार को मैनेज करने के लिए वहाँ पर उनको उस जो है खाने की क्वालिटी को डाउन करना पड़ता है, जिससे वो मैनेज जो है, क्योंकि एवरेज अगर हमारा बढ़ गया, हमारा रेट ज़्यादा हो गया खाने का, तब भी हमें डिफाल्टर मिलती है, चेतावनी होती है, तलब किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसा कि मैंने, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसे उत्तर प्रदेश पीएससी की बात कही जाए, तमाम हमारे सीआरपी हैं, बीएसएफ हैं, सब ऐसे भाई हैं तमाम। इन जगहों पे खाना अच्छा क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक संख्या निश्चित होती है कि इतने लोग हैं, इनका सुबह शाम खाना बनना है। इन पर एक ऑडिट पार्टी लगी होती है जो इनके काम की जांच करती है कि किस रेट में लाए हो, उस रेट में बाज़ार में है कि महंगा लाए कि सस्ता लाए, जिससे कोई चोरी न कर सके। और लगातार इसके उच्च अधिकारी लगे होते हैं जो खाना को डेली सुबह शाम चेक करते हैं और निरीक्षण भवन में लिखते हैं, निरीक्षण पुस्तिका में, कि खाना अच्छा है, और जो उसमें मानक में दिया गया है या जो मेनू में दिया गया वही खाना आज बना है। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। इसी तरीके से सारी सुविधाएं, सारे नियम यही हैं। लेकिन यही नियम होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारे सिविल पुलिस के भाई, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से बहुत परेशान है। वहाँ पे ये नियम मानक नहीं लागू हो पाता, जिसकी वजह से खाने की क्वालिटी में सुधार नहीं होता, वो स्तर गिरता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है कि पहली बात तो हमारे उच्च अधिकारियों के यहाँ के फॉलोअर जो खाना बनाने वाले हैं, वो वहाँ लगे होने की वजह से पर्याप्त संख्या में फॉलोअर नहीं होते, खाना बनाने वाले नहीं होते। खाना खाने वाले पता चला 200 लोग हैं, बनाने वाला एक आदमी है। और बहुत जगहों तो ये तो हद हो गई है कि एक भी आदमी नहीं होता है, प्राइवेट किसी को रखा जाता है, सब लोग मिलकर उसको चंदा करके उसी में से पैसा दिया जाता है। तो इस तरीके से भी हमारे एवरेज में खाने के सुधार में गड़बड़ होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखा गया है कि जैसे अर्धसैनिक बलों में होता है कि एक सिपाही, एक हेड इसी काम के लिए लगा दिया गया है, उसकी कोई ड्यूटी नहीं रही। उसकी ड्यूटी है समय से सब्जी लाना, खाने की गुणवत्ता देखना, फॉलोअर से खाना बनवाना और उसको सब चेक करना, सब यही व्यवस्था होती है। इसलिए खाना बढ़िया हो जाता है। और मानक से थोड़ा सा अगर दाल, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा हर चीज़ें, थोड़ा सा मसाला, सब चीज़ें अगर डाल दिया गया तो वही खाने की क्वालिटी में बहुत सुधार हो जाता है। तो उसके पीछे और भी क्या है, कभी कभी अर्धसैनिक बलों में गड़बड़ी ये हो जाती है क्योंकि वहाँ भी एक मानक रखा जाता है कि 35 रुपये से ऊपर डाइट नहीं जानी चाहिए। एक मीटिंग क्या स्पेशल है तो 100 रुपये जरा जा सकता है, तो इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। जो ये क्राइटेरिया लगाया जाता है, इससे भी खाने की गुणवत्ता में थोड़ा सा दिक्कत, क्योंकि महंगाई का दौर है, महंगाइयाँ बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। अगर खाने में और अच्छा सुधार करना है तो उसके एवरेज को हमको बढ़ाना है, लेकिन एवरेज के साथ साथ को देख रेख करना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के लोग होते हैं। बहुत लोग हैं एवरेज बढ़ाइए, उसमें से कुछ कोस अपना घटा बढ़ा के, जोड़ घटा के निकाल लेते हैं, जिससे भी खाने का स्तर बहुत डाउन हो जाता है।
थाने में, चौकी में, पुलिस लाइनों में भी आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ बनाने वाले पर्याप्त मात्रा में होते, कहीं कहीं होते ही नहीं हैं। सारे लोग कंट्रीब्यूट करके बनाते हैं। सिपाहियों की रात दिन ड्यूटियाँ लगी होती हैं। उस मेस को देखने वाला कोई सुचारू रूप से चलाने नहीं होता है, जिसको एक दो लोगों को चलाने के लिए लगाया गया, उनकी भी मुलजी में ड्यूटी, कहीं ड्यूटियाँ लगा देते हैं। वो समय से सब्जी नहीं ला पा रहे हैं, समय से दाल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ये भी उनको दिक्कतें हो जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं कि जैसे वहाँ पे मानक निर्धारित नहीं हो पाता। मानक निर्धारित इसलिए नहीं हो पाता कि सपोज करिए कि आज यहाँ पर 150 लोग कोई लाइन में खाना खा रहे हैं, या थाने में 100 लोग खाना खा रहे हैं। अब 100 लोग खाना खा रहे हैं, अचानक वो 150 हो जाते हैं किसी दिन, और किसी दिन 100 को बनाया गया और 150 हो गए, किसी दिन 100 को बनाया गया 60 खाए, 40 नील कर दिए। तो इससे खाना जो है बच गया तो नुकसान हुआ, तो एवरेज बढ़ता है उस पर। तो उसके लिए अगले दिन जब कम बनाया गया तो पता चला ज़्यादा लोग आ गए। तो आनंद फानन में हम लोग भी खाना खाते थे, तो हम लोग खानों में गर्म करके दाल में पानी डाल दिया जाता था, तो उसकी क्वालिटी में अपने आप गड़बड़ी तो हो ही जाती थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि लास्ट में जहाँ भी खाना खाए संख्या बढ़ गई तो पानी डाल दिया गया, सब्जी खत्म हो गई, वो ऐसी है। और जो स्टाफ कम होने की वजह से रोटियाँ जल्दी 150 लोगों को बनाना है, उनको ड्यूटी में भी जाना, जल्दी सेक के आधी कच्ची जाकर अपना काम करके गैस खूब तेज खोल देते हैं और खूब तेज मसाला भून देंगे, वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जो देख रेख करने के लिए लगाया गया उसकी भी ड्यूटी लग चुकी है, वो भी हेड, वो भी सिपाही अभी रात में ड्यूटी करके आया, सो रहा है, क्या बन रहा है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, उसको देख नहीं पा रहा है। तो पहली बात उसकी छूट दिया जाए, अगर इसमें सुधार किया जाए तो निश्चित % ही सुधार होगा। ये जब उच्च अधिकारी देखेंगे, उसको लगातार टेस्ट करें, चेक करें और इसका क्लियर करें। जैसे हम लोगों के यहाँ सैनिक बलों में हम देखते थे कि अगर हम खाना नहीं बताए एक दिन पहले कि हम कल नहीं खाएंगे तो हमारी डाइट चढ़ा दी जाती थी। लेकिन वहाँ पर अगर डाइट किसी की चढ़ा दो तो लड़ जाएंगे कि जैसे खाना 125 लोग बना, किसी ने बनाया तो 125 लोगों के ऊपर कटिंग जानी चाहिए तो हमारा एवरेज सही रहेगा। लेकिन गलती क्या होती है कि 125 में 80 खाए तो 80 ही पेड करेंगे और खाना जो बच गया फेंका गया, उसका भी भार 80 लोगों पर ही गया। तो इस तरीके से इस स्तर को सुधार किया जा सकता है अगर इसकी मॉनिटरिंग किया जाए, उच्च अधिकारी इस पर ध्यान दें, बराबर बनाने वाले पर्याप्त संख्या में हो और जो लोग लगाए जाए उनकी ड्यूटी न लगाई जाए, थोड़ा एवरेज की कैटेगरी हटाई जाए। जैसे शुक्र को रजिस्टर पेशी होती है, उसमें देखा जाता है कि इस हफ्ते का आपका मेस के एवरेज क्या आया, 30 रुपये जा रहा है, 35 रुपये। ये होता है इतना क्यों गया, यहाँ फला जगह तो इतना कम आ रहा है, ये तो महंगाई का दौर चल रहा है, हर चीज़ हमको देखना पड़ेगा। लेकिन कम में भी अगर सही मानक संख्या क्लियर हो, हमारे पास बनाने वाले भी पर्याप्त हों, मेनू भी हमारा मौसम के अनुसार सही सब्जियों का मेनू है, कभी कभी मेनू भी गड़बड़ रहता है, वो सारी चीज़ें हों, हमारी संख्या एकदम निश्चित हो और देख रेख में सही मॉनिटरिंग में बनाया जाए तो खाने की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। क्योंकि जो जवान 12 घंटा अगर ड्यूटी करके आता है, अगर वो भोजन से संतुष्ट नहीं होगा तो उसको कितनी दिक्कत होगी बताइए। कि पूरा 12 घंटा जल थप खप के जो है धूप में प्यास में परेशान होकर के आया है और आया अगर खाना नहीं मिलेगा तो कितनी दिक्कत होगी। फिर सुबह उसको निकलना है, फिर खाना से संतुष्ट नहीं है। तो खाने में सुधार बहुत बढ़िया होनी चाहिए, भले हमारा 5 रुपये कटिंग और ज़्यादा हो। क्योंकि हम लोग कहा करते थे कि अगर कटिंग हमारी भले 5 रुपये ज़्यादा हो, क्योंकि अगर 5 रुपये कटिंग हमारी कम होने की वजह से फिर हम उस खाने से संतुष्ट नहीं, ना संतुष्ट होने के लिए फिर बाद में हमको सैकड़ों रुपये बाहर जाके ड्यूटी के दौरान खर्च करना पड़ता है। तो अगर इस पर ध्यान दिया जाए, विशेष सुधार किया जाए, चाहे मेन्यू में हो चाहे देख रेख में है, जो इनके ड्यूटी लगाई जाती है जिनमें एमएस के, उनकी अतिरिक्त कोई ड्यूटी न लगाई जाए, उच्च अधिकारी इसकी लगातार मॉनिटरिंग करें, ऑडिट पार्टियां ऑडिट करें। क्योंकि कुछ सिपाही हेड उसमें पैसे भी कुछ बचाने के चक्कर पड़ जाते हैं, 2-4-10 हज़ार, उसके चक्कर में काफ़ी डाउन हो जाता है। क्योंकि मेरे समय में सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं, हम लोग खुद ऑडिट पार्टी में रहे हैं। तो इस तरीके से अगर इस पर सरकार दे तो हुए। लेकिन ये पुलिस विभाग में कहा जाता है कि मुंह खोलना बहुत गलत बात है। जो मुंह खोलता है उसको बलि का बकरा बना दिया जाता है, उसको तुरंत जो है पनिशमेंट देकर उसको दबा दिया जाता है, जिससे आगे किसी का हिम्मत न पड़े कि मुंह खोलने का। तो वाकई में जहां पर उच्च अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां लेते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो खाने में सुधार होता है। जैसा कि पिछले हमने ब्लॉग में आपको दिखाया था, आप देखिए कि बढ़िया संडे का दिन बहुत अच्छा स्पेशल खाना खा रहे थे। और मैं अभी मैं गया था 2 दिन पहले, बहुत अच्छा खाना था और खाया। क्यों?
वहाँ पर सब वीआईपी कमांडो हैं, एसटीएफ के कमांडो हैं जो मुख्यमंत्री के यहाँ लगे हुए हैं, राज्यपाल के यहाँ लगे हैं, तो लोगों को, उच्च अधिकारियों को डर है कि तुरंत शिकायत कर देंगे। तो इसलिए उस पर मॉनिटरिंग की जाती है। और बच्चा, क्योंकि बर्तन हमारे पास सरकारी होते हैं, बनाने वाला सरकारी होता है, सारी चीज़ें सरकारी है, तो हमें उस हिसाब से अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा खाना होगा दोस्तों। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ वाकई में जो मेरे भाई ने अपनी बात उठाई है और हम भी इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, तो वाकई में आने वाले कुछ दिनों में मैथ में सुधार जरूर होगा और सुधार करना चाहिए जितने लोग भी देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग आए हैं, अगर घर परिवार छोड़ करके ड्यूटी कर रहे हैं, अगर अच्छे से मेरा पेट ही नहीं भरा तो मेरा त्याग करके घर में आए हैं, क्या फ़ायदा इसी नौकरी करने से। खाने के लिए आए हैं और इस खाने के लिए अपना या अपने परिवार का हम पेट न भर पाएँ, और सबसे पहले हम अपना घर परिवार त्याग करके बैठे हुए हैं, मैस में खाना खा रहे हैं, हम ही न संतुष्ट हों और दिन भर मन न संतुष्ट हो और हमारा पैसा हम ही को खिलाना है। तो इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त रहा। और वाकई में अगर सुधार किया जाए तो, और उन जगहों पर जाकर के इन लोगों को मॉनिटरिंग कराया जाए। जो सिविल पुलिस के मेस चलते हैं, यहाँ के हेडों को पहले रिफ्रेशर हुआ करता था, पीएससी है या अर्धसैनिक बल जो भी हैं क्वालिटीदार, वहाँ पर जाकर उन मेसों में 2-2, 4-4 दिन, 6-6, 10-10 दिन उनकी साथ ड्यूटी लगाए, उनकी एक्टिविटी ट्रेनिंग कराई जाए, वो आकर के बताएं या उच्च अधिकारी इस पर मॉनिटरिंग करें कि आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। यदि ऐसा करने में सक्षम हुए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत चीज़ों पर रोक होना है, क्योंकि पुलिस लाइन के मेसों में देखा जाता है, थाने के मेसों में देखा जाता है कि 10 मुलजिम भी उसी दिन अगर पकड़ के आ गए, उनको भी उठा के खाना वहीं से दे दिया गया, जबकि सरकारी नियम है कि सरकारी कोष से पैसा उनको मिल के खाना होना चाहिए, लेकिन अपनी जीडी में दर्ज नहीं किए हैं, तो इसलिए सरकारी कोष बन नहीं सकता, सरकारी कोष बन नहीं सकता है, तो वो भी डाइट हमारे जवानों भाई पर ही चला जाता है और उसकी वजह से खाना कम हो जाता है। खाना कम होने की वजह से फिर जो बनाने वाले हैं वो भी उबने लगते हैं कि हमको 20 लोगों का खाना बनाना था और हमें 5-7 लोग बढ़ गए, समय ज़्यादा लगा, तो ख़राब जल्दी में खाना बना देते हैं, दालों में पानी डाल देते हैं, सब्जी में पानी डाल देते हैं, जिस वजह से खाने की क्वालिटी और हमारी ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो ऐसा नहीं, अगर इस पर ध्यान दिया जाएगा तो 100% सुधार होगा और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में 100% इसमें सुधार होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।